नमस्कार। आज का हमारा विषय है स्ववृत्त लेखन, जो अभिव्यक्ति माध्यम में पढ़ाया जाता है। तो स्ववृत्त को हम साधारण शब्दों में या इंग्लिश में कहें तो बायोडाटा कहते हैं। बायोडाटा की तब आवश्यकता होती है जब आपसे किसी प्रकार का आवेदन मांगा जाता है, या आप कहीं पर अप्लाई करना चाहते हैं, या अपने विषय में किसी को जानकारी देना चाहते हैं। तो उस परिस्थिति में बायोडाटा बनाया जाता है। इसका प्रयोग जो है विभिन्न माध्यमों के लिए किया जाता है। एक तो आपको नौकरी के लिए, या एक अपने क्वालिफिकेशन किसी को बताना या दिखाना चाहते हैं तो अपना बायोडाटा बनाते हैं। दूसरा, कि वैवाहिक परिस्थिति में भी अपना बायोडाटा जो है प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि कुल मिला के एक आपका जो है संक्षिप्त परिचय होता है। इसके माध्यम से कोई व्यक्ति दूसरा आपको जो है जान पाता है, कागज के माध्यम से, कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपकी क्या रुचि है। इसके अंतर्गत समस्त जो है क्षेत्रों को जो है समाहित किया जाता है। तो हमारा जो अभिव्यक्ति माध्यम के अनुसार जो है हमें जो अध्ययन करना है वो बायोडाटा नौकरी के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें इसमें अध्ययन करना है। तो संक्षेप में जान लेते हैं स्ववृत्त जो है क्या होता है। जैसे स्ववृत्त से अभिप्राय अपने विवरण, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये अपने विवरण यानी कि स्वयं के विवरण, यानी कि स्ववृत्त जो अपना है, अपनी बातें जो है उसमें परिधि में अपने उसको वृत्त करना है। यह एक बना बनाया प्रारूप है जिसे विज्ञापन के प्रति उत्तर में आवेदन पत्र के साथ भेजा जाता है। यदि कोई विज्ञापन किसी जॉब के लिए निकलती है तो आप उसके प्रति उत्तर में, कोई एडवर्टाइजमेंट निकला है कि यहाँ पर जो है सरकारी नौकरी या किसी भी प्रकार की नौकरी का जो है पोस्ट खाली है, आप आवेदन कर सकते हैं अपने बायोडाटा के साथ। तो आप जो है विज्ञापन के प्रति उत्तर यानी कि उसके जवाब में एक अपना स्ववृत्त बनाकर विज्ञापन के बायोडाटा बनाकर उस पत्र के साथ जो है संलग्न करके उस एड्रेस पे भेज सकते हैं। नौकरी के संदर्भ में स्ववृत्त की तुलना एक उम्मीदवार के दूत या प्रतिनिधि के रूप में की जाती है। यानी कि जो आपका जो स्ववृत्त होता है, बायोडाटा होता है, वो आपका प्रतिनिधित्व करता है, या फिर आप उसको एक दूत कह सकते हैं। जैसे संदेश वाहक होता है कि आपका संदेश लेके आता है, तो ये पत्र जो है आपका संदेश होता है, आपके बारे में संपूर्ण जानकारी देने को जो है सक्षम रहता है। अभिप्राय है स्ववृत्त का प्रारूप उसे प्रभावशाली बनाता है। यानी कि प्रभावशाली बनाने के लिए जो है आपको स्ववृत्त ऐसे लिखना चाहिए जिससे आप उस पत्र को पढ़कर, स्ववृत्त को पढ़कर सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में संक्षेप में जान जाए। एक अच्छा स्ववृत्त नियुक्तिकर्ता के मन में उम्मीदवार के प्रति अच्छी और सकारात्मक धारणा उत्पन्न करता है। नियुक्तिकर्ता कौन? जो आपके जो है बायोडाटा का अध्ययन करेगा, जो नौकरी दे रहा है, उसके मन में उम्मीदवार यानी कि आप जिस नौकरी के लिए जो कोई आवेदन कर रहा है वो उम्मीदवार के प्रति अच्छी और सकारात्मक यानी कि उसके फेवर में बातें करता है, धारणा उत्पन्न करता है। नौकरी में सफलता के लिए योग्यता और व्यक्ति के साथ साथ स्ववृत्त निर्माण की कला में निपुणता भी आवश्यक है। स्ववृत्त में किसी विशेष प्रयोजन को ध्यान में रखकर सिलसिलेवार ढंग से सूचनाएं संकलित की जाती है। यानी कि जब आप कोई बायोडाटा बनाएंगे तो उसमें जो है सिलसिलेवार से कि मतलब कहाँ पर क्या लिखना है, वो सारी सूचनाएं जो है उसमें प्रारूप से लिखा जाता है। स्ववृत्त दो पक्ष के होते हैं। पहला पक्ष वह व्यक्ति जिसको केंद्र में रखकर सूचनाएं संकलित की जाती है, और दूसरा पक्ष नियोजन का है। अभी हम इसमें एक विज्ञापन और उसके उत्तर में किस तरीके से स्ववृत्त हमें बनाना है, एक मोटा मोटी प्रारूप जो है आगे अध्ययन करेंगे। तो स्ववृत्त में ईमानदारी होनी चाहिए। स्ववृत्त में ईमानदारी होनी चाहिए, यानी कि जो आप बायोडाटा में जानकारी दे रहे हैं वो बिल्कुल सत्य होनी चाहिए, क्योंकि आपको जब बुलाया जाएगा तो आप अपने साक्ष्य को प्रमाणिक कर सकें, इसके लिए वो जो है डॉक्यूमेंट लेंगे। तो इसलिए आपकी जो है ईमानदारी स्ववृत्त में होनी आवश्यक है, अन्यथा आपको वहाँ पर वंचित कर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार के झूठे दावे या अतिशयोक्ति
से बचना चाहिए। मतलब आप उसमें झूठे, मतलब आपने जो है किया है 12वीं, तो आपको बताना है 12वीं, ना कि जो है ग्रेजुएशन बताना है या कुछ और बताना है, या अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर भी नहीं बोलना है। अपने व्यक्तित्व, ज्ञान और अनुभव के सबल पहलुओं पर जोर देना है। आप में जो है, आपका जो व्यक्तित्व कैसा है, ठीक है, आपका ज्ञान कितना है, अनुभव क्या है, मतलब एक्सपीरियंस क्या है, आपने कितनी शिक्षा ली है, वो सभी को जो है इसमें लिखना है। स्ववृत्त का आकार अति संक्षिप्त तथा जरूरत से ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। यानी कि स्ववृत्त एक पन्ने में मुश्किल से आपका जो है टोटल जीवन परिचय, मतलब जो भी आपने क्वालिफिकेशन ली है, आपका एक्सपीरियंस है, हॉबी है, सभी चीज़ उसी में सम हो जाना चाहिए। इससे ज़्यादा बड़ा होने पर यह बोझिल होता है। जो पढ़ने वाला है, सामने नौकरी देने वाला व्यक्ति है, वो ज़्यादा पढ़ता नहीं है, वो सामने सामने एक पन्ने का अध्ययन करता है। स्ववृत्त को साफ सुथरे ढंग से टंकित या कंप्यूटर द्वारा मुद्रित करना चाहिए, क्योंकि हैंड राइटिंग में जो है उतने अक्षर एक पेज में नहीं आ पाते। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि हमें कंप्यूटर से जो है छपवाना चाहिए, और सुंदर, अगर हाथ से भी लिख रहे हैं तो सुंदर जो है लेख होने चाहिए। स्ववृत्त में सूचनाओं को अनुशासित क्रम में लिखना चाहिए तथा व्यक्तिगत परिचय, शैक्षणिक योग्यता, ये ध्यान रखें। एक तो जो है ये क्रम में जो है लिखे होने चाहिए सभी सूचना, जैसे व्यक्ति परिचय, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, प्रशिक्षण, उपलब्धि, कार्यतर गतिविधियां, आपने कोई अगर कोई अलग से कार्य सीखा है या किया है तो उसका जो है ब्यौरा होना चाहिए। परिचय में नाम, जन्म तिथि, ये सभी जो है पॉइंट आपको लिखे होने चाहिए। नाम, जन्म तिथि, उम्र, और ये पत्र का जो है पता, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सभी इसमें आवश्यक रूप से होने चाहिए, क्योंकि कोई आपसे अगर संपर्क करता है तो इनके माध्यम से ही करेगा और आपको आसानी से जानेगा। इत्यादि इसमें लिखे होने चाहिए। शैक्षणिक योग्यता में विद्यालय का नाम, बोर्ड, विद्यालय जो है परीक्षा वर्ष, प्राप्तांक, कितने आपने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, वो सभी जो है इसमें लिखने हैं। कार्यतर गतिविधियों का उल्लेख अन्य उम्मीदवारों से अलग आपको जो है पहचान दिलाती है। कार्यतर मतलब आपने जो है कोई एक्सपीरियंस लिया हुआ है, कहीं पे काम किया है, तो वो आपको अन्य उम्मीदवारों से, क्योंकि सभी उम्मीदवारों के पास एक्सपीरियंस नहीं होता है कार्य का। अगर आप कार्यतर गतिविधियां दिखाते हैं तो आपको नौकरी मिलने की जो है संभावना थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो स्ववृत्त में विज्ञापन में वर्णित योग्यताओं और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा सकता है। जैसा यहाँ पर हम जो प्रस्तुत कर रहे हैं, उसमें अगर विज्ञापन में कुछ आपसे दूसरे तरह से मांगा जाता है तो आप उसमें अपने अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे हम एक विज्ञापन ये लेते हैं, विज्ञापन अगर मान लीजिए कि ये जो है पत्र में लिखा हुआ है, मतलब समाचार में निकला है विज्ञापन, आपसे एप्लीकेशन मांगा जा रहा है, बायोडाटा मांगा जा रहा है योग्यता के अनुसार कि इस जॉब के लिए अप्लाई करें। तो ये विज्ञापन पढ़ते हैं एक बार। पेपर में भी आपको इसी प्रकार से प्रश्न देगा, अगर स्ववृत्त बायोडाटा लेखन का आता है तो जैसे प्रश्न हो गया, बाल सर्वोदय बाल विद्यालय गोल मार्केट में हिंदी विषय पीजीटी का पद रिक्त है। विज्ञापन के अनुसार अपनी योग्यता का विवरण प्रस्तुत करते हुए शिक्षा निदेशक को आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। यानी कि इसमें आवेदन पत्र मांगा गया है, बायोडाटा मांगा गया है। तो आप जो है इसका उत्तर, मतलब एक पेज पर इस प्रकार से लिख के भेजेंगे। यहाँ से सेवा में शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, पुराना सचिवालय, एड्रेस कुछ भी हो सकता है, आप अपने अनुसार जो है इस एड्रेस को लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर क्या है, विषय ऊपर पीजीटी हिंदी के लिए जो है आवेदन मांगा गया था, यहाँ ध्यान देंगे, पीजीटी हिंदी के लिए। तो यहाँ हम विषय में भी यही लिखेंगे, पीजीटी हिंदी पद के आवेदन के लिए पत्र। ठीक है। फिर आगे लिखेंगे, महोदय मैं सुरेश ठाकुर, अपना जो है अपने नाम लिखेंगे, और संविदा टीचर के रूप में जो है पीजीटी पद की विज्ञापन आपका जो है इस विज्ञापन के रेफरेंस से देखा है, मुझे ज्ञात हुआ विज्ञापन से कि इस पद की जो है रिक्ति है और मैं इस पद की योग्यता रखता हूँ, अतः से निवेदन करना चाहता हूँ कि गोल मार्केट जो है इसमें हिंदी प्रवक्ता पद के लिए मेरी जो है प्रार्थना को स्वीकार करें। अपना नाम लिखना है, और ये इस तरीके से एड्रेस देना है। ये एड्रेस आपका अपना होगा। ये तो एक संक्षेप में, मतलब परिचय देने के लिए मैंने लिखा है। तो इसमें क्या करेंगे यहाँ पर
कि मेरे मेरे जो है आवेदन वृत्त यहाँ पे स्ववृत्त इसके साथ संलग्न कर रहा हूँ, यानी कि अपना जो है बायोडाटा इसके साथ मैं संलग्न कर रहा हूँ। स्ववृत्त मतलब बायोडाटा। ठीक। तो ये अब इसमें नीचे लिखेंगे। अब वो जो है इस प्रकार से एक बनाना है। इसमें जो है आपका नाम होगा, अलग पेज पे ये तैयार करना अपना स्ववृत्त। इसमें वो तो एप्लीकेशन का हो गया, और ये हमें जो है स्ववृत्त है, नाम लिखना है इसमें। पिता का नाम हो गया, माता का नाम हो गया, इसमें डेट ऑफ बर्थ हो गया, वर्तमान आपका पता, फिर इसमें आपका अपना मोबाइल नंबर, अपना दूरभाष नंबर कोई है तो वो, ईमेल आईडी आपकी कोई है तो, और इस प्रकार से हमें शैक्षणिक योग्यता को जो है टेबल के अनुसार बनाना है, ताकि आसानी से समझने में आ जाए। ऐसे पहले तो क्रम वाइज हम लिख लेंगे, फिर हमने 10वीं कब किया, वर्ष, फिर बोर्ड, फिर उसमें क्या क्या विषय थे, कितने प्रतिशत प्राप्त किए। तो इस प्रकार से हम 10वीं का लिख लेंगे, 12वीं का लिख लेंगे, स्नातक लिख लेंगे, बीएड लिख लेंगे, प्रास्नातक लिखेंगे, क्योंकि इसमें जो है पीजीटी हिंदी के लिए ये और इस चीज़ की योग्यता आवश्यक होती है। तो ये जो है हम टोटल लिखेंगे। साथ में अगर अन्य जो है कोई काम किया है, आपने योग्यताएं रखते हैं, तो आपको ये लिखना है। जैसे कंप्यूटर कोर्स आपने 1 वर्ष का किया, मैकेनिकल इंजीनियर किया, ये किया, फिर ये 6 माह का जो है योगा प्रशिक्षण किया, फिर जो है आपने कहीं विद्यालय में कहीं पढ़ाया है, ठीक है, तो वो सब भी आपको इसमें लिखना है। अगर कोई आपको उपलब्धि है आपकी कोई, तो ये इस प्रकार से उपलब्धियां लिखना है कि द्वितीय प्रकार पुरस्कार प्राप्त किया, गणतंत्र दिवस में प्राप्त किया। तो ये सब आपकी व्यक्तिगत उपलब्धियां होंगी। और फिर अगर कार्यातर जो है इसमें कोई रुचि है, तो क्रिकेट, शास्त्रीय गायन में हमें रुचि है, और अगर एक्सपीरियंस है आपका कहीं पढ़ाने वढ़ाने का, तो वो सब भी लिखेंगे यहाँ पे। तो इस प्रकार से अगर ये आप जो है इस तरीके से उपलब्धि और ये कार्यतर क्षेत्र और एक्सपीरियंस लिखते हैं, तो आपकी जो है एप्लीकेशन एक अलग ही छाप देगा, और अन्य प्रतिभागियों से आपके एप्लीकेशन पर विशेष महत्व दिया जाएगा। तो इसलिए हमें जो है स्ववृत्त लेखन लिखने में कुशलता आनी चाहिए, ताकि हमारा जो शिक्षा का उद्देश्य है वो पूर्ण हो सके। क्योंकि आज की शिक्षा हम जो लेते हैं वो व्यापार या फिर अपने आजीविका को चलाने के लिए लेते हैं, यानी कि कुल मिला के हमें नौकरी या अपने बिजनेस या आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो हमारे इस लक्ष्य को पूरा कर सके हमारा स्ववृत्त, इसके लिए हमें अभिव्यक्ति माध्यम में इसका अध्ययन करते हैं। अब इससे जुड़े कुछ प्रश्न अगर एग्जाम में आते हैं, तो इस प्रकार से आते हैं जो महत्वपूर्ण है। स्ववृत्त से आप क्या समझते हैं? स्ववृत्त, पहली बात कि ये बायोडाटा होता है। स्ववृत्त व्यक्ति के पहचान का माध्यम है। किसी नौकरी, पद या आदि के आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें व्यक्ति की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें आवेदक का नाम, शैक्षणिक योग्यता, ये सभी जो है समाहित होते हैं। दूसरा प्रश्न, उम्मीदवारों के चयन में स्ववृत्त किस प्रकार सहायक होता है? तो उत्तर होगा, उम्मीदवारों के चयन में स्ववृत्त की अहम भूमिका होती है। इसके माध्यम से उम्मीदवारों की, देखिए, गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है। व्यक्ति के संक्षिप्त मूल्यांकन का सर्वश्रेष्ठ आधार स्ववृत्त को माना जाता है। अब यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, संक्षिप्त मूल्यांकन, यानी कि जो स्ववृत्त हमने भेजा है, अगर इंटरव्यू के लिए अगर हम किसी विज्ञापन निकालते हैं और डायरेक्ट जो है उम्मीदवार को बुलाते हैं, तो एक साथ में 10,000 जो है अगर उम्मीदवार पहुंच जाते हैं, तो उन्हें कम समय में मतलब डील करना बहुत मुश्किल का काम हो जाता है। तो इसलिए जो है ये संक्षिप्त मूल्यांकन करने के लिए स्ववृत्त को मांगा जाता है। यहाँ की भीड़ भाड़ नहीं होती है, यहाँ डायरेक्ट जो है स्ववृत्त के माध्यम से व्यक्ति के जो है व्यक्ति का मूल्यांकन किया जा सकता है संक्षिप्त रूप से। और फिर उसमें जो है अगर व्यक्ति का बायोडाटा अगर अच्छा लग रहा है तो बुलाया जाता है। ठीक। तो ये अगला प्रश्न, एक अच्छे स्ववृत्त में क्या क्या विशेषता होती है? तो विशेषता, लेखन कला करते समय उसमें बारीकियों को ध्यान दिया जाता है, निश्चित रूप से विशेषता के दर्जे में शामिल हो जाता है। स्ववृत्त के साथ भी एक ऐसा है, अच्छे अच्छे और विशेषताओं से युक्त स्ववृत्त, यानी कि आप जो उसमें योग्यताएं हैं, एक्सपीरियंस है, ये सब इनकी विशेषता से युक्त में जन्म से लेकर शैक्षणिक प्रत्येक वर्ष, कॉलेज आदि के नाम व्यवस्थित ढंग से लिखा जाना चाहिए। लेखन करते समय उसकी शुद्धता, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है।
स्ववृत जो आप किसी को भेजते हैं तो उसमें शुद्धता स्पष्टता जो है विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इन सभी विशेषताओं से अच्छे स्ववृत की रचना की जा सकती है। चौथा प्रश्न, स्ववृत में अन्य योग्यताओं के अतिरिक्त कार्यतर गतिविधियों की चर्चा करना क्यों आवश्यक है? तो जैसा कि हम जानते हैं कार्यतर जो गतिविधियां होती है वो हमें विशिष्टता प्रदान करती है। तो कार्यतर गतिविधियों की चर्चा तब अहम हो जाती है जब आवेदक की भरमार होती है। देखिए, ये आवेदक की भरमार होती है और कार्यतर गतिविधियां आपको जो है उनसे अलग बनाती है। इस आवेदक इससे आवेदक को लाभ मिलता है क्योंकि उसके पास अनुभव बताने के लिए विशेष होता है। अनुभव अपना जो है अनुभव बताने के लिए उसके पास विशेष होता है। तो ये उसे अन्य से अलग करता है और उसे अग्रणी पंक्ति में खड़ा कर देता है। ठीक है। इस स्ववृत को लिखते समय कार्यकुशलता कार्यतर गतिविधियों की आवश्यकता होती है। पांचवा प्रश्न, स्ववृत निर्माण की कला में निपुण होना क्यों आवश्यक है? उत्तर, क्योंकि इससे व्यक्ति का मूल्यांकन होता है। जो व्यक्ति अपना मूल्यांकन ठीक से करवाता है, अपनी अहमियत को प्रकट करता है, उसका स्ववृत निर्माण में कुशल होना अति आवश्यक है। ठीक है। अन्य आपके जो है इसमें प्रश्न समाहित हैं। और भी पार्ट है इसके अंदर, संदेश लेखन, संवाद लेखन, पटकथा लेखन, डायरी लेखन, सृजनात्मक लेखन, विज्ञापन लेखन, ये सभी तरह के जो है इसमें आपको पोस्ट मिल जाएंगे। इसलिए इस वेबसाइट को आप जो है नोट कर लें और इस चैनल से जुड़ जाएं। वेबसाइट का जो ये रूपरेखा है वो ये है, hindicoaching.in। इसको अगर आप करते हैं मतलब नज़र में रखते हैं तो यहाँ पर आपको आपके पाठ का जो है समस्त चीज सामग्री यहाँ मिल जाएगी। जैसे ये 11वीं का है नोट्स, 12वीं का नोट्स है, और फिर इसमें जीके है, ग्रामर है, अभिव्यक्ति माध्यम है। तो आपकी कक्षा के इसमें भरपूर सामग्री यहाँ उपलब्ध है। इसलिए आप इस चैनल से जुड़ जाइए। धन्यवाद।